बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। कलीद उर्दू का सबका पर्चा नंबर 4 है और पेज नंबर है 476। क्वेश्चन नंबर 42 तक मैंने ये पर्चा, ये देखें कौन सा है, आपको दिखा भी देती हूँ। सन 2000 का पर्चा है उर्दू का, और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 42 तक मैंने इसका लास्ट लेक्चर में थोड़ी देर पहले शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। क्वेश्चन नंबर 43 से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि उर्दू कसीदा निगारी के हवाले से बताइए कि उर्दू के कौन से शायर को खाकानी हिंद के लक़ब से मुलक़्क़ब किया गया है। लक़ब के बारे में मैंने बता दिया। खाकानी हिंद से क्या मुराद है? खाकानी एक फ़ारसी शायर का नाम था, और खाकानी के मानी हैं जानने वाला और दुनिया को अच्छी तरह जानने वाला या समझने वाला शायर। खाकानी एक फ़ारसी शायर था और बड़ा मशहूर व मकबूल शायर था। उसकी शोहरत की वजह से मिर्ज़ा मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को खाकानी हिंद का लक़ब दिया गया था, क्योंकि इब्राहिम ज़ौक़ भी एक बहुत ही मशहूर अच्छे शायर थे। उनकी शोहरत की वजह से उन्हें खाकानी हिंद का खिताब दिया था। किसने? ये भी आप नोट कर लें, अकबर शाह सानी ने। इसके अलावा कदीम ज़माने में चीन और तुर्किस्तान के बादशाहों का लक़ब भी खाकानी हुआ करता था। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है उर्दू कसीदा निगारी। कसीदा से मुराद ऐसी सिन्फ़ शायरी जिसमें किसी ज़िंदा इंसान की तारीफ़ की जाती है, उसे कहते हैं कसीदा। ये अक्सर बादशाहों या रईसों के कसीदे कहे जाते थे, और उसके सिले में बादशाह शायर को इनाम व इकराम से नवाजते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। कसीदे और गज़ल की हियत एक है, इसलिए कि गज़ल किसी ज़माने में कसीदे ही का एक हिस्सा थी। कसीदे के जो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा होता है तशबीब। तशबीब में मोस्टली इश्क व मोहब्बत की शायरी बयान की जाती है, किसी से भी इश्क व मोहब्बत, उन्स वगैरह की। पहले कसीदा हुआ करता था गज़ल से पहले, बाद में कसीदे के हिस्से तशबीब को अलग करके एक नई सिन्फ़ सुख़न गज़ल को ईजाद किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। गज़ल अलाइम और रमूज़ की ज़ुबान है। अलाइम यानी अलामतों की, रमूज़ यानी रमूज़ औकाफ इशारों की। बताइए शेख, उर्दू ज़बान में किस बात की अलामत है? अलामत से मुराद किसी के बारे में ढके छुपे अल्फाज में कोई बात कहना। और अलामतों का इस्तेमाल उस वक्त स्टार्ट हुआ था जब हर तरफ जुल्म व बर्बरियत का दौरा था। सरेआम कोई बात कहने वाले शोरा और अदीबों को पाबंद सलासल किया जाता था। इस वजह से फिर अलामतों और इशारों कनाइयों के ज़रिए अपनी बात कहना शुरू कर दिया था शोरा और अदीब ने। अलामत यानी किसी इशारे के ज़रिए बात करना। ज़ाहिर व बातिन में तज़ाद की अलामत के तौर पर शेख की अलामत को इस्तेमाल किया जाता है उर्दू अदब में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। हरगिज़ न था ज़माना साबिक में ये फ़लक, जिस आसमां की धूम थी वो आसमां है अब। आसमां के यहाँ क्या मानी है? आसमान के मानी है दुश्मनी। और ये शेर है दाग दहलवी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। मौजे ज़मज़म, शुक्रिया यूरोप, ये दो मारूफ नज़में हैं जो अंजमन हिमायत इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर पढ़ी गई थीं। बाद अज़ां अरसा दराज तक लोग ये नज़में शायर के अंदाज़ में मुट्ठियाँ भींच कर पढ़ते थे। ये नज़में किसकी हैं? आगा हशर काश्मीरी की हैं ये दोनों नज़में, मौजे ज़मज़म और शुक्रिया यूरोप। लेकिन यहाँ लफ्ज़ अंजमन हिमायत इस्लाम का ज़िक्र है, ये क्या थी? 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानान बरे सग़ीर की माशी और समाजी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, और हिंदू और ईसाई कमज़ोर मुसलमानों को सूद पे कर्ज़े देते थे, और इस तरह से मुसलमानों का इस्तेहसाल किया जाता था। मुसलमानों की माशी और समाजी मदद के लिए एक इदारा कायम किया गया था जिसका नाम था अंजमन हिमायत इस्लाम। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। हर चंद उर्दू में सबसे कम सरमाया छोड़ा है मगर कितना ऊंचा मकाम पाया। ये देखें, ये सेंटेंस वावैन में लिखा हुआ है, यानी कि ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कॉल है जो मिनवन उनके अल्फाज में लिखा गया है। और रशीद अहमद सिद्दीकी ने ये किस ज़राफ़त निगार यानी मज़ाह निगार के बारे में कहा था? ये उन्होंने पतरस बुखारी के बारे में कहा था। अक्सर लोग कहते हैं पितरस बुखारी, लेकिन इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है पतरस बुखारी।
पतरस बुखारी की बहुत ही कम तसानीफ़ हैं, ये अंग्रेज़ी के उस्ताद थे। इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, लिख लीजिए। और इनका असल नाम था सैयद अहमद शाह। लास्ट टाइम इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से पूछा गया था कि सैयद अहमद शाह किस शायर और किस अदीब का नाम था। अदीब नसर निगार पतरस बुखारी का नाम था सैयद अहमद शाह, और फराज शायर थे, उनका नाम भी सैयद अहमद शाह था असल नाम। सैयद अहमद शाह की बहुत ही कम तसानीफ़ हैं। उनकी तकरीरों का मजमुआ है जो अभी नामुकम्मल है, और उनके खतूत का मजमुआ है वो भी नामुकम्मल है। इसके अलावा उन्होंने ड्रामे, नावल तो नहीं लिखा, नावलेट लिखे हैं, और अफ़साने खाके वगैरह भी लिखे हैं। उनकी जो मशहूर तसनीफ़ है वो है मज़ामीन पतरस, और इसमें सिर्फ़ 11 मज़ामीन हैं। बहुत कम उन्होंने अपना अदबी सरमाया छोड़ा, लेकिन काफ़ी शोहरत पाई है पतरस बुखारी ने। क्वेश्चन नंबर 49 है, सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन बरनी ने किस अदबी और सियासी शख्सियत के ख़तों को 4 ज़ख़ीम जिल्दों में मुदव्वन किया, यानी तदवीन दी की उनकी। ज़ख़ीम जिल्दें यानी भारी जिल्दों में, ज़्यादा औराक पर मबनी जिल्दों में। सैयद मुज़फ़्फ़र बरनी ने अल्लामा इकबाल के खतूत को 4 भारी जिल्दों में उनको तदवीन किया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस ड्रामा नवीस यानी ड्रामा लिखने वाले ने फ़लस्तीन और कश्मीर की तहरीक आज़ादी के हवाले से बहुत सारे ड्रामे लिखे थे? मिर्ज़ा अदीब ने। क्वेश्चन नंबर 51 मेरा फेवरेट शेर है, मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम, तूने वो गंझाए गरामाया क्या किए। गंझाए गरामाया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेशकीमती ख़जाना, बहुत कीमती ख़जाना। खाकों पर मबनी एक तसनीफ़ है गंझाए गरामाया। इसके मुसन्निफ़ हैं प्रोफेसर रशीद अहमद सद्दीकी। लास्ट टाइम इंटरव्यू में पूछा गया था कि रशीद अहमद सद्दीकी की किसी तसनीफ़ का नाम बताएं। कैंडिडेट ने कहा था गंझाए गरामाया। तो कैंडिडेट से पूछा गया था कि इसके मानी क्या हैं। इसके मानी हैं बेशकीमती ख़जाना, और ये भी पूछा गया था कि ये किसके शेर से इस तसनीफ़ का उन्वान मुस्तार लिया गया है, यानी उधार लिया गया है। तो ये गालिब के शेर से मुस्तार लिया गया है। गालिब का कौन सा शेर है ये भी पूछा गया था। तो गालिब का शेर है, मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम, तूने वो गंझाए गरामाया क्या किए। फिर उसके बाद उन्होंने कैंडिडेट से कहा था कि ये हमें शेर आप बोर्ड पर लिख कर दिखाएं। जब कैंडिडेट ने बोर्ड पर लिखा तो उन्होंने कहा कि अब इसकी तशरीह करें। इसकी तशरीह भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। मकदूर हो यानी मुकद्दर में हो, तो खाक से यानी मट्टी से, पूछूं कि ए लईम, लईम मानी कंजूस, ए कंजूस, तूने वो गंझाए गरामाया, तूने वो बेशकीमती ख़जाने क्या किए। यानी अगर मेरे मुकद्दर में हुआ, गालिब कहते हैं, तो मैं कब्र की मट्टी से पूछूंगा जिसने मेरे अज़ीज़ों को दफन, जहाँ मेरे अज़ीज़ दफन हैं, मेरे मतलब महबूब लोग दफन हैं जिस मट्टी में, अगर कभी मौका मिला तो मैं उसी मट्टी से पूछूंगा कि ए कंजूस मट्टी, तूने उन बेशकीमती ख़जानों यानी मेरे अज़ीज़ लोगों के साथ क्या किया, कैसा सलूक किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, पीरो मुर्शद ये ख़त लिखना नहीं है बातें करनी है, और यही सबब है कि मैं अलकाब व आदाब नहीं लिखता। अलकाब व आदाब से गुरेज करते हुए ख़त लिखने में बातें करने का अंदाज़ किसका वज़ा करदा है? ये मिर्ज़ा गालिब का अंदाज़ है। पास्ट पेपर नंबर 1 में मैंने डिटेल से समझाया भी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, मौलाना जाफ़र थानेसरी की एक किताब है काला पानी, और हकीम अहमद शुजा की एक तसनीफ़ है खून बहा, और मिर्ज़ा अदीब की है मट्टी का दिया। ये कौन सी सिनफ़ नसर से ताल्लुक़ रखती हैं? ये तीनों उनकी खुद नविश्त हैं, यानी उनकी आप बीतियाँ हैं। आप बीती से मुराद खुद पे बीती कहानी। क्वेश्चन नंबर 54 है, मोहरे नीम रोज़ जो कि गालिब की एक किताब है, इसका मौजू क्या है? मुग़लिया ख़ानदान की नातमाम यानी नामुकम्मल तारीख़ पर मबनी ये फ़ारसी ज़ुबान में तसनीफ़ है मिर्ज़ा गालिब की, और इसमें बहादुर शाह ज़फ़र, ख़ानदान तैमूरिया से बहादुर शाह ज़फ़र तक की तारीख़ मिलती है। नेक्स्ट है, बल्कि ख़ानदान तैमूरिया तक की तारीख़ मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, आनंदी, जाड़े की चांदनी और कुनरस, ये हैं जी ग़ुलाम अब्बास के अफ़सानवी मजमूए 3, और अफ़सानवी मजमू में जो अफ़सानों के नाम हैं ये
عنوان بھی ہیں ان افسانوں کے۔ آنندی، جاڑے کی چاندنی، کن رس اور جگیرہ سخنوراں کے کس مشہور افسانہ نگار کا نام ذہن میں آتا ہے ان کو پڑھ کے؟ غلام عباس کا۔ ڈی آپشن از دا کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 56، دھنک پر قدم اور 7 سمندر پار معروف سفر نامے ہیں جو بیگم اختر ریاض الدین نے لکھے ہیں۔ کوسچن نمبر 57، اردو کی آخری کتاب، یہ ایک عنوان ہے۔ اور خمار گندم، آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، یہ کس کی تصانیف ہیں؟ ابن انشا کی۔ کوسچن نمبر 58 ہے، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، یہ شعر کس علمی و ادبی اور نیم سیاسی ماہوار جریدے کی پیشانی پر عرصہ دراز تک لکھا جاتا رہا؟ پہلے تو سوال کو دیکھتے ہیں، یہ شعر کس کا ہے؟ یہ ہے جسٹس شاہ الدین ہمایوں کا۔ ان کا ایک ادبی جریدہ تھا جس کا نام تھا ہمایوں۔ ہمایوں کی پیشانی پہ یعنی سر ورق پہ یہ شعر کافی عرصے تک لکھا جاتا رہا تھا موٹیویٹ کرنے کے لیے شعراء کو۔ اور جریدہ کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں، ادبی جریدہ سے مراد وہ پرچہ جو گورنمنٹ کی طرف سے شائع ہونے والا ہوتا ہے، وہ پرچہ یا اخبار جو گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے رسالہ۔ رسالہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اخبار یا پرچہ جو ہفتہ وار، ماہنامہ یا سہ ماہی جاری ہوتا ہو، یعنی ڈیلی روٹین میں نہ ہو، ہفتہ وار ہو، ماہانہ یا سہ ماہی پرچہ۔ ایک اور ہوتا ہے مجلہ، یہ تحقیقی رسالہ ہوتا ہے۔ ایک اور ہوتا ہے پامفلٹ، کسی خاص بات کی اشاعت کے لیے شائع ہونے والا پرچہ۔ ایک اور ہوتا ہے جی میگزین، یہ ہوتا ہے میعادی رسالہ، یعنی جس کی مدت متعین ہو، جو کسی خاص مدت تک نکالا جائے کہ یہ فلاں ماہ شائع ہوگا یا 6 منتھ تک شائع ہوتا رہے گا، ہر ہفتے یا ہر 15 دن بعد یا ہر مہینے بعد، ایک خاص مدت متعین ہو جس کی۔ اچھا جی، نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس، کہاں پہ تھے ہم؟ کوسچن نمبر 59، گدڑی کا لال، نور خان اور نام دیو مالی اردو کے سدا بہار خاکے ہیں، یہ کس نے لکھے ہیں؟ مولوی عبدالحق نے، اور یہ چند ہم عصر میں موجود ہیں یہ خاکے۔ نیکسٹ ہے کوسچن، چند ہم عصر خاکوں پر مبنی مولوی عبدالحق کی تصنیف ہے۔ کوسچن نمبر 60 ہے، مشتاق احمد یوسفی، کرنل محمد خان اور ابن انشا میں قدر مشترک کون سی تھی؟ مزاح نگاری، یہ تینوں مزاح نگار تھے۔ کوسچن نمبر 61، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، اس زبان ضد خاص و عام شعر کے خالق کون ہیں؟ اس شعر کے خالق ہیں مولانا ظفر علی خان۔ کوسچن نمبر 62 ہے، مجھے اقبال اس سید کے گھر سے فیض پہنچا ہے، پلے جو ان کے دامن میں وہی کچھ بن کے نکلے ہیں۔ علامہ اقبال نے کس سید کے گھر کے فیض کا ذکر کیا اس شعر میں؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے بی آپشن، مولوی سید میر حسن، جو کہ اقبال کے استاد تھے۔ کوسچن نمبر 63 ہے، یہ بھی اقبال کا شعر ہے، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اب مجذوب فرنگی کون تھے؟ جرمنی کا ایک فلسفی تھا نیتشے، جسے علامہ اقبال مجذوب فرنگی کہہ رہے ہیں۔ مجذوب کے معنی کیا ہیں؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں جذب یا غرق ہونے والا۔ مجذوب فرنگی یعنی فرنگ میں، یورپ کی رنگینیوں میں، مغربی تہذیب و تمدن میں غرق ہونے والا شاعر نیتشے۔ اگر وہ اس زمانے میں موجود ہوتا تو میں اس کو سمجھاتا کہ مقام کبریا یعنی خدائی بزرگی، عظمت یا بڑائی کیا ہے۔ کوسچن نمبر 64 ہے، دفتر ہستی میں تھیں زریں ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات۔ یہ بھی اقبال کا شعر ہے اور یہ انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ امام بی بی کے لیے لکھا تھا۔ کوسچن نمبر 65 ہے، یہاں پہ ایک قطعہ ہے، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، روش مغربی ہے مد نظر، وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین،
पर्दा उठने की मुंतज़िर है निगाह। ये अशआर ज़बान ज़द ख़ासवाम हैं और ये अल्लामा इकबाल के अशआर हैं, कत्ता है उनका एक, वहाँ से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास। सवाल नंबर 65 के असनाफ़ नज़म के हवाले से क्या नाम देंगे? कत्ता है, पहले ही बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 67, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये शेर किसका है? ये है जी मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। क्वेश्चन नंबर 68, बस के फ़आले मा यरीद है आज, हर सिल हशूर इंग्लिस्तां का। घर से बाज़ार में निकलते हुए ज़हरा होता है अब इंसान का। ये गालिब का कत्ता है और फ़आले मा यरीद का मफ़हूम है जो इरादा करना, उसे कर गुज़रना। क्वेश्चन नंबर 68 के हवाले से, सिल हशूर के मानी है हथियार से लेस सिपाही, यानी जिसके पास हथियार हों। 68 ही के हवाले से, ज़हरा आपका मतलब है हौसला पस्त हो जाना। और इस शेर में मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। बस के फ़आले मा यरीद है आज, हर सिल हशूर इंग्लिस्तान का। सिल हशूर इंग्लिस्तान का यानी हर इंग्लिस्तान का वो सिपाही जिसके पास हथियार हैं। फ़आले मा यरीद है यानी जो चाहता है कर गुज़रता है, यानी उसके पास हथियार हैं, उससे कोई पूछने वाला नहीं है वो किसको मार डाले या किसको छोड़ दे। घर से बाज़ार में निकलते हुए ज़हरा होता है अब इंसान का, यानी ऐसी सूरत हाल में घर से बाज़ार तक जाते हुए ही इंसान के हौसले पस्त हो जाते हैं कि क्या हम ज़िंदा वापस आएंगे भी या नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, उर्दू शेरी अदब में तसव्वुफ़ का सुर्खील किसे कहा जाता है? ख्वाजा मीर दर्द को। ये ऑलरेडी मैंने कल वाले लेक्चर में समझाया भी था, कल वाले पास्ट पेपर में। क्वेश्चन नंबर 72 है, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने मरसिया लिखने के लिए कौन सी हेयत नज़म को इस्तेमाल किया था? मुसद्दस हेयत क्या होती है? लास्ट लेक्चर में बार बार कई लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ, टाइम वेस्ट अब नहीं करूँगी। क्वेश्चन नंबर 73 है, और अगर किसी को कोई दुश्वारी हो, लास्ट लेक्चर ना सुने हों, तो वो मुझसे पूछ सकता है मैसेज करके कि हेयत क्या होता है या फलां वर्ड के क्या मानी है। जो चीज़ समझना है आप पूछ लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, आसमान ने दौलत गरनाता जब बर्बाद की, इब्ने बदरों के दिले नाशाद ने फरियाद की। ये अल्लामा इकबाल का शेर है और इस शेर में कौन सी सिन्फ है? सिन्फ नज़म मुतरश्शे है, यानी तशरीह की गई है। शहर आशूब, शहर आशूब से मुराद ऐसी शायरी जिसमें किसी शहर की तबाही और बर्बादी का जिक्र हो। अल्लामा इकबाल की एक नज़म है सिकलिया, जिसमें जज़ीरा सिसली के एक शहर गरनाता की तबाही और बर्बादी को मौजू बनाया गया है और ये उस गज़ल नज़म का शेर है। अल्लामा इकबाल दौलत गरनाता का ज़िक्र कर रहे हैं यहाँ। आसमान ने यानी दुश्मनों ने, आसमान उर्दू शायरी में दुश्मन की अलामत के तौर पे इस्तेमाल होता है। आसमान ने यानी दुश्मनों ने दौलत गरनाता यानी गरनाता शहर जो कि बादशाह का शहर था और एक पहाड़ी पे वाक़ था। जज़ीरा सिसली में एक शहर था गरनाता जो कि एक पहाड़ी पे वाक़ था और उस पे एक खूबसूरत महल था अलहमरा, जिसमें मुसलमानों का जज़ीरा सिसली पर मुसलमानों ने हुकूमत की थी 780 साल और उन मुसलमानों की जज़ीरा सिसली पर हुक्मरानी का आखिरी जो बादशाह था उसका नाम था अबू मुस्लिम। बीच में घर वाले कोई ना कोई काम बता देते हैं, तो आई थिंक हम क्वेश्चन नंबर 73 पे थे। इसकी तशरीह कर रही थी मैं। आसमान ने दौलत गरनाता जब बर्बाद की। आसमान उर्दू शायरी में दुश्मन की अलामत के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी कि दुश्मनों ने दौलत गरनाता जब बर्बाद की। गरनाता जज़ीरा सिसली पर एक पहाड़ी पर मौजूद शहर था जहाँ बादशाह रहा करते थे और इस गरनाता शहर में एक बादशाह का महल था, अलहमरा के नाम से मशहूर था। मुसलमानों ने जज़ीरा सिसली पर 780 साल तक हुकूमत की थी और उस मुसलमानों के अरसा हुक्मरानी के अरसे में जो उनका आखिरी मुसलमान बादशाह था वो था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद।
اور مسلمانوں نے یہ سلطنت عیسائیوں سے ایک جنگ کر کے حاصل کی تھی 780 سال پہلے، اور انہوں نے 780 سال اس جزیرے پہ حکمرانی کی تھی، جس کے بعد عیسائیوں کا ایک بادشاہ جس کا نام تھا فرڈینینڈ اور اس کی ملکہ کا نام تھا ازابیلا، انہوں نے بدلہ لیا تھا، اپنی مطلب تاریخ دہرائی تھی انہوں نے کہ یہ جزیرہ تو ہمارا 780 سال پہلے ہمارے عیسائیوں کی سلطنت ہوتا تھا اور مسلمانوں نے ہم سے چھین لیا تھا 710 میں، تو ہم اسے واپس لے کر رہیں گے۔ پھر انہوں نے عیاش مسلمانوں کی کمزوریوں کو پکڑ کے ان پر حملہ کیا تھا اور غرناطہ شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ جو بادشاہ تھا ابو عبداللہ محمد، وہ اور اس کی فیملی الحمرا محل میں محصور ہو گئے تھے، یعنی کہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، وہیں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر جو عیسائی بادشاہ تھا فرڈینینڈ اور اس کی ملکہ ازابیلا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر جان کی امان چاہتے ہو تو الحمرا کو خالی کر کے غرناطہ ہمارے حوالے کر دو۔ پھر ابو عبداللہ محمد جو بادشاہ تھا، اس نے یہی شرط رکھی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اب ان کی شرط ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے میرے پاس، پھر اس نے 2 شرطوں پر غرناطہ ان کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ مجھے اور میرے خاندان کو صحیح سلامت غرناطہ سے جانے کی اجازت دے دی جائے، زندہ سلامت ہم جہاں بھی جائیں ہمیں جانے دیا جائے، اور ہمیں اپنے مال و اسباب جو بھی ہم اٹھانا چاہیں اٹھانے کی اجازت دے دی جائے۔ تو فرڈینینڈ اور اس کی ملکہ ازابیلا نے یہ دونوں شرائط مان لی تھیں۔ پھر ابو محمد عبداللہ نے اپنے غرناطہ شہر میں اس کے آباء و اجداد کی جو قبریں تھیں انہیں اکھیڑ کے کھود کے ان کی ہڈیاں سمیٹ لی تھیں، تاکہ میں جہاں بھی جا کر آباد ہوں گا وہیں ان کی قبریں بناؤں گا۔ ساروں کی ہڈیاں وہاں سے نکال کے سمیٹ کے اپنے ساتھ مطلب لے گیا تھا، اور اپنا خزانہ جو بھی قیمتی سمجھتا تھا وہ بھی اٹھا لیا تھا اور باہر آ گئے تھے۔ اب پہاڑی پر ٹھہرے ہوئے تھے عیسائی بادشاہ فرڈینینڈ اور اس کی ملکہ ازابیلا ساتھ ٹھہری ہوئی تھی، اور تھوڑے سے نیچے سر تسلیم خم ٹھہرے ہوئے تھے ابو محمد عبداللہ مسلم بادشاہ، بڑے پریشان حالت میں۔ تو فرڈینینڈ نے کہا کہ مجھے غرناطہ اور الحمرا کی چابیاں میرے حوالے کر دیں اور آپ جا سکتے ہیں۔ دکھ اور غم کی وجہ سے تو نڈھال تھا ابو محمد عبداللہ، چابیاں جب اس نے بڑھائیں ہاتھ میں تو وہ ہاتھ ان کے کانپنے لگ گئے تھے، اور چابیاں ان کے ہاتھ سے گر کر فرڈینینڈ کے قدموں میں گر گئی تھیں۔ جب ابو محمد عبداللہ نے چابیاں اٹھانے کے لیے جھکے کہ اٹھا کر انہیں دوں، تو فرڈینینڈ نے کہا تھا نہیں بادشاہ رک جاؤ، تم نے غرناطہ اور الحمرا جیسی ایک عظیم سلطنت ہمارے حوالے کی ہے، کم از کم اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے جھکنے دو۔ ابو محمد عبداللہ بھی جھکا ہوا تھا چابیوں پہ، اور فرڈینینڈ اور اس کی ملکہ ازابیلا تو ساتھ ٹھہری رہی تھی، فرڈینینڈ بھی چابیاں اٹھانے کے لیے جھکا، یہ دونوں جھکے، تو یہ جملہ ایک تاریخی جملہ بن گیا، اور آج بھی الحمرا کے پاس غرناطہ شہر میں ان دونوں بادشاہوں کا اس طرح چابیوں پہ جھکنے کے مجسمے نمایاں کیے ہوئے ہیں سیاحوں کے لیے، اور انہیں یہ تاریخ پڑھنے کے لیے بھی وہ مطلب تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد بہت غم کی حالت میں ابو محمد عبداللہ اور اس کی فیملی وہاں سے چلے گئے تھے۔ یہ کہانی علامہ اقبال نے اپنی نظم سکلیہ میں جس کا موضوع ہے جزیرہ سسلی کے شہر غرناطہ اور الحمرا کی تباہی و بربادی، اس کو موضوع بنایا ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آسمان نے یعنی دشمنوں نے دولت غرناطہ جب برباد کی یعنی لوٹ لی، ابن بدروں یعنی در بدر ہونے والوں کی اولاد کون تھی؟ ابو محمد عبداللہ اور اس کی فیملی کے دل ناشاد نے فریاد کی، یعنی ان کا دل ناشاد جو بالکل خوش نہیں تھا، ناشاد مین ناخوش ہونا، انہوں نے آہوزاری کی اور فریاد کی۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 74، جب الفاظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اس سے اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ بی آپشن از دا کریکٹ آنسر، استعارہ۔ استعارہ کے لغوی معنی ہے مستعار لینا، یعنی کہ کسی کی کسی خوبی صفت کی بنا پہ اس کا نام مستعار لے لینا یعنی ادھار لے لینا۔ مثال کے طور پہ میں کہتی ہوں کہ کنزا بہت بہادر ہے، تو میں اسے یوں کہوں کہ کنزا بہت بہادر ہے،
तो ये एक सिंपल जुमला होगा कि मैंने उसकी बहादुरी की तारीफ़ की। अगर मैं कहूँ कि किन्ज़ा शेर की तरह बहादुर है, तो ये शेर से मुशाबहत दी है मैंने, ये होगा तशबीह। और अगर मैं कह देती हूँ सिर्फ़ कि किन्ज़ा शेर है, तो इससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि मैं उसकी बहादुरी बयान करना चाह रही हूँ। मैंने मुशाबहत नहीं दी, मैंने डायरेक्ट शेर का जो नाम है वो किन्ज़ा के लिए उधार ले लिया है शेर से, और मैंने किन्ज़ा को डायरेक्ट कह दिया किन्ज़ा शेर है। तो ये क्या होगा, ये होगा इस्ताआरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट क्वेश्चन है, हर संग रेज़ा नूर से दुरे खुश आब था, लहरें जो थी किरण तो भंवर आफताब था। इस शेर में कितनी तशबीहें आई हैं? तशबीहात जो मैंने अभी बताया है, मुशाबहत देना, इसमें 3 तशबीहात हैं। संग रेज़ा नूर से, नूर की चमक की वजह से, दुरे खुश आब था यानी खूबसूरत पानी की मानद लग रहे थे पत्थर दूर से चमक कर, और लहरें किरण की तरह लग रही थीं, और भंवर जो थे वो आफताब लग रहे थे। मकाम करबला की बात हो रही है यहाँ पे, करबला का मंजर बयान हो रहा है इस शेर में 75 में, और इसमें 3 तशबीहात का इस्तेमाल किया हुआ है। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज नंबर 480 पे 5वां पास्ट पेपर डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।